अब बात जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी जनरल मुनीर के 26 जनवरी वाली साजिश। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद मुनीर और उसके आतंकी अलग अलग तरीकों से हिंदुस्तान के खिलाफ अलग अलग साजिशें रचने की फिराक में है। नए साल से ड्रोन वाली साजिश बदस्तूर जारी है। तो अब मुनीर के आतंकी समंदर के रास्ते भी टारगेट करने की कोशिश में, लेकिन भारतीय कैसे हर कोशिश को विफल कर रहे हैं उसका सबूत मैं दिखाता हूं। शातिर मुनीर की ढाई चाल, पाक का होगा बुरा हाल, साजिशों का शतरंज बिछाया, जनरल हर चाल पर मात खाया। पाकिस्तानी साजिशों के निशाने पर है जम्मू के बॉर्डर से सटे इलाके। ठंड के मौसम को हथियार बनाकर 26 जनवरी से पहले मुनीर की जिहादी ब्रिगेड हिंदुस्तान में घुसपैठ और ड्रोन वाली साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है। सीधी लड़ाई में पिट चुके मुनीर के भगोड़े अब अपनी असलियत पर उतर आए हैं, जिसका सबूत है ये 3 तस्वीरें। जम्मू से लेकर अरब सागर तक मुनीर के गुर्गों की फौज साजिशों की पूरी स्क्रिप्ट लेकर उतर पड़ी है। मकसद सिर्फ एक, जैसे भी हो हिंदुस्तान में दहशत फैलाकर अमन और चैन को तबाह किया जाए। लेकिन मुनीर की टेरर फोर्स का मिशन 26 हिंदुस्तान की ताकत के आगे लगातार फुस हो रहा है। नया साल शुरू होते ही भारतीय सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन्स की आमद तेजी से बढ़ी है। मुनीर की साजिशों की लिस्ट में ड्रोन फेवरेट टूल बन चुका है। ड्रग्स की सप्लाई, हथियार गिराना, एलओसी की रेकी और ओजीडब्ल्यू को मदद पहुंचाने के लिए साजिश के ड्रोन लगातार भारतीय सीमा से सटे इलाकों में उड़ान भर रहे हैं और हिंद की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन घुसपैठ की 3 बड़ी कोशिशें हुई हैं। 9 जनवरी को सांबा के पालूड़ा गांव पर उड़ रहे आतंकी ड्रोन ने हथियार गिराए थे, तो 11 और 12 जनवरी की रात सांबा, राजौरी और पुंछ के 5 अलग अलग इलाकों पर ड्रोन देखे गए थे। इसके बाद 13 और 14 जनवरी की रात राजौरी के केरी और डूंगा गली क्षेत्रों में ड्रोन की हलचल देखी गई थी। राजौरी जिले के मंजाकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ककोड़ा इलाके में चलाए जा रहे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। एसओजी राजौरी के तलाशी अभियान के दौरान इलाके से संदिग्ध रूप से छिपाया गया बैग बरामद किया गया। बैग की जांच के बाद सेना के बम निरोधक दस्ते ने उसमें से 3.5 किलोग्राम का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी बरामद किया। इतनी भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव मिलने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों को शक है कि आईईडी आतंकियों के लिए छोड़ा गया है या फिर पाकिस्तान की तरफ से आए घुसपैठिए से लेकर आए होंगे। जम्मू में सुरक्षा बलों के सामने मुनीर के आतंकियों के हौसले पस्त हैं, तो पाकिस्तान का जिहादी जनरल समंदर के रास्ते साजिशों की एंट्री करवाने की फिराक में है। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की साजिश पर भी पानी फेर दिया। 14 जनवरी की रात कोस्ट गार्ड ने एक पाकिस्तानी नाव को जब्त किया। इस पाकिस्तानी नाव का नाम अल-मदीना है। ये पाकिस्तानी नाव अरब सागर के रास्ते भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर रही थी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाव में सवार 9 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। भारतीय कोस्ट गार्ड के गश्ती दल ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास इस नाव को देखा था, जिसके बाद कोस्ट गार्ड टीम ने पाकिस्तानी नाव को रोकने का इशारा किया। लेकिन रुकने की बजाय नाव में सवार लोगों ने पाकिस्तान की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन ये भारतीय जवानों की चुस्ती फुर्ती का मुकाबला नहीं कर पाए। जमीन हो या समंदर, पाकिस्तान की हर साजिश, हर चाल पर हिंदुस्तान के शूरवीरों की नजर है। 2025 में हिंद के बारूद से बंकर में छिपे मुनीर को कई बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है, लेकिन लगता है कि 2026 में मुनीर की साजिशें उसे ताबूत तक पहुंचा के रहेंगी।